Okay, students, welcome to worksheet number 43. And in this worksheet, we are discussed about the force and laws of motion, the chapter which is running. And here is the revision of the chapter. So, what is the discussion going on between the Gyan and Jigyasa? Jigyasa asked to Gyan, what have you learned so far about the force and laws of motion? So, what Gyan is replied, Jigyasa Didi, I have learned many things अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मैंने काफ़ी कुछ इस चैप्टर से सीखा है। तो क्या सीखा है उसके बारे में ज्ञान बता रहे हैं। ज्ञान सेड दैट द फोर्स मीन्स द पुल और पुश। जब किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश किया जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। और जिसकी जो यूनिट है बल की या फोर्स की वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन से द न्यूटन। हम इनमें से कोई सी भी यूनिट लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। अब एक बात आती है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन 1 N इज इक्वल टू 1 unit of force is defined as the amount that produce an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram mass. You know that the force is equal to m into a, and force is denoted by the 1 Newton, or you can say the Newton. So 1 Newton is what? When the mass is 1 kilogram and the acceleration is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ऐसा हो जाए कि 1 किलोग्राम उसका मास हो किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो उसका फोर्स क्या आएगा, 1 न्यूटन आएगा। तो सिंपल सी हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो 1 किलोग्राम हो और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो उसका फोर्स कितना आएगा, 1 न्यूटन आएगा। सो वी कैन डिफाइन इट वेरी सिंपली। नाउ द टाइप्स ऑफ फोर्स, द फोर्स इज ऑफ 2 टाइप्स, द बैलेंस फोर्स, द अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स इज व्हाट, द रिजल्टेंट फोर्स इज 0 व्हेन 2 forces are applied on an object equally in opposite direction, the net force is 0. Such force is known as the balanced force. And unbalanced force is what? The resultant force is greater than 0, means when the force applied on an object is one force is greater than the other force, it means the net force is greater than 0. सो जो फोर्स है, जब भी जो बल लग रहा है किसी वस्तु पर, जो फोर्स लग रहा है, अगर एक तरफ से ज़्यादा लग रहा है दूसरी तरफ से कम लग रहा है तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0 से ज़्यादा आएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। और अगर 0 के बराबर आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। तो ये ज्ञान ने सीखा है। इसके बाद में ज्ञान ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स के 3 लॉज भी पढ़े हैं, तो हम उसकी बात भी करेंगे कि कौन से 3 लॉज हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी पढ़ा है उसने। तो रिवीजन है बच्चों, ज्ञान ने ज़्यादा सीखा है या आपने ज़्यादा सीखा है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर 3 लॉज पढ़े हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो व्हाट आर दीज? एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless compelled to change the state by an applied force। यानी कि कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट तब तक अपनी रेस्ट पोजीशन में या मोशन की पोजीशन में रहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ वी ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द इनर्शिया? Inertia is the tendency to resist the change, means every object wants to resist the changes around it, means हर वस्तु ये चाहती है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, और अगर मूविंग है तो वो मूविंग रहे। वो रुकना नहीं चाहती, अगर कोई रेस्ट में है तो वो चलना नहीं चाहती है। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। एंड इनर्शिया इज द depend on the mass. So mass is the measurement of the inertia। किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा उसका क्या होगा, मास होगा। और अगर मास कम है तो इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। सिंपल वर्ड्स में अगर हम आपको बताएं तो अगर कोई वस्तु ज़्यादा भारी है
तो उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हल्का है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। नाउ वी आर गोइंग टू ऑन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज दैट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to applied unbalanced force in the direction of the force. It means the P is equal to mv, where m is equal to the mass of an object and v is the velocity. So momentum is mv and the unit is the kilogram meter per second and the force is m into a. ये आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं. तो m का मतलब भी यहाँ पर मास हुआ और a का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं. तो बच्चों यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया. ये बोलता है कि जब हम किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर जो मोमेंटम चेंज होता है वो उसी दिशा में होता है जिस दिशा में अनबैलेंस फोर्स लगाया गया है. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो मास है किसी ऑब्जेक्ट में, उस पर फोर्स लगाया गया है. तो जिस तरफ फोर्स लगाया गया है उसी तरफ उसका मोमेंटम चेंज हुआ है. और यहाँ पर एक प्लेयर है जो एक बॉल को कैच कर रहा है. वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है. पीछे की तरफ इसलिए खींचता है कि जब तक उसके हाथ पीछे जाते हैं तब तक जो बॉल होती है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है. तो मोमेंटम चेंज होने के लिए टाइम मिल जाता है. उसकी जो फोर्स लगता है उसके हाथों पर चोट नहीं लगती है. वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है. और थर्ड लॉ तो बड़ा आसान है ही, आप इसके बारे में जानते हैं. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़. यानी कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, तो जितना फोर्स ए ने बी पर लगाया है उतना ही फोर्स बी भी किस पर लगाएगा? ए पर लगाएगा. और जो दोनों फोर्स लगेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे. यानी कि जिस तरफ ए ने फोर्स लगाया है उसके दूसरी डायरेक्शन में बी फोर्स लगाएगा. ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑलवेज बी अपोजिट. दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इसके बाद में जो ज्ञान ने पढ़ा है वो पढ़ा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. According to this law, the total momentum of the system remains constant. यानी कि किसी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. बस एक कंडीशन है कि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, और अगर लग रहा है तो भी वहाँ पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगना चाहिए, बैलेंस फोर्स लगना चाहिए. तो ये इक्वेशन आपको याद आ रही होगी, हमने पहले वीडियो में किया है. जिन बच्चों ने पहले नहीं देखा है वो इसको जरूर देखना. एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी का मतलब क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन. एंड एम ए यू वी ए प्लस एम बी वी बी इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल. तो यहाँ पर इस बॉल से आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा. नाउ चेक योर सेल्फ. इट मीन्स कि हमें एक दूसरे के अंदर देखना है कि क्या आपके जो आपने वर्कशीट थी आज की उसके अंदर क्या सीखा है. डिफाइन 1 न्यूटन. तो 1 न्यूटन को हमने जो देखा है उसकी डेफिनेशन वो यहाँ से ले सकते हैं. 1 न्यूटन इज द 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द amount that produce an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 किलोग्राम of mass. यानी कि 1 न्यूटन का जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? जब किसी वस्तु का या किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो 1 किलोग्राम हो और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो. तो इस तरह से उसका क्या निकल जाता है? जो फोर्स होता है 1 न्यूटन निकल जाता है. सो व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स. सो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kilogram meter per second square and the force SI unit is kilogram meter per second square. Kilogram meter per second square is the SI unit of the force and kilogram meter per second is the SI unit of momentum. Third question, state 3 laws of motion. So we can write the 3 laws of motion from here. An object remains in a state of rest or in uniform motion along a straight line unless compelled to change that state by
an applied force. This is the first law of motion. Second law, the rate of change of momentum of an object is proportional to applied unbalanced force in the direction of force. And third law, to every action there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies. तो ये 3 लॉ यहाँ से हो गए हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ की 2 एप्लीकेशन बताइए. तो 2 एप्लीकेशन में जब हम यहाँ पर प्लेयर का एग्जांपल दे सकते हैं कि जब कोई प्लेयर किसी बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है बैकवर्ड डायरेक्शन में टू रजिस्ट द चेंज इन द मूवमेंट. और जब हम किसी फोम या किसी नरम जगह पर जंप करते हैं तो भी वहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए कुछ समय मिल जाता है. तो एप्लीकेशन हम अपने डेली लाइफ से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं. तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द इनर्शिया. सो इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू रजिस्ट द चेंज. दिस इज द इनर्शिया. मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट्स रजिस्ट द चेंज. दिस टेंडेंसी इज नोन एज द inertia, and inertia depends on the mass because mass is the measurement of the inertia. जिसमें ज़्यादा मास उसके अंदर उतना ही ज़्यादा inertia होता है. और इसके बाद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, मीन्स वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली. अपने हाथों को लगातार साबुन से और पानी से धोते रहिए. कीप डिस्टेंस एंड वियर मास्क to avoid the infection of corona. So take care, boys. Take care, students. Bye bye.